हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव का न्यूज आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अलग अलग जिलों का एसपी को ट्रांसफर किया गया है। उसी में से सीएसबीसी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। काफी अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि सर क्या नया चेयरमैन बदल गए, इससे धांधली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो अलग अलग न्यूज निकल कर आ रहे हैं क्या ये सही बात है, ओमर से रंगने वाली बात जो है इस पर कितना आपको प्रभाव डालेगा, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से मैं आपको हर एक चीज से अवगत करा देता हूं। अब सभी को पता है कि अभी बिहार में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक। इसमें इससे पहले बदलाव देखने से पहले ये आप देख लीजिए, उसके बाद मैं अंत में आपको बताता हूं कि सीएसबीसी में क्या बदलाव हुआ है और क्या चीज बदलते आपको दिखाई देगा आगे भी जितने भी भर्ती आ रहे हैं, ठीक। तो सिपाही भर्ती परीक्षा ईओयू की एसआईटी टीम ने जांच में एसके सिंघल को दोषी पाया। यानी ईओयू आर्थिक अपराध की इकाई तो है, इनसे आपको क्वेश्चन भी पूछा था, उसमें भी इन्होंने आनाकानी किया जवाब देने में। यानी कि आप ये अब ये जो जहां अपना सफाई देंगे वो होगा कोर्ट, और कोर्ट में कितने अच्छे तरीके से सफाई देते हैं, सरकार कितना इनका पक्ष रखता है वो भी बड़ी बात होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को सरकार भी तो बचाते हैं ना। तो पेपर लीक में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई की सिफारिश, यानी आपको ईओयू जो बोला है कार्रवाई करने के लिए। और मेन जो सभी आप न्यूज पढ़ोगे तो इससे पता चलता है कि जहां पर इन्होंने ठेका दे रखा था, वो खुद बोल रहा है कि हम इनके घर के पीछे जाकर इनके पैसे दिए हैं, यानी एज अ कैश में मैंने इनको पैसा दिया है, क्योंकि कैश में ही आपको वो जिक्र कर रहा है। क्योंकि अगर ऑनलाइन पैसा दिया रहता, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता, अगर वो साक्ष्य मिल जाता है तो समझो कि एक दूसरा कड़ी जुड़ जाएगा और तुरंत इनको सजा हो जाएगा। लेकिन कैश में इनके घर के पीछे जाकर दिया है। और जो पैसा दिया गया है उसके लिए बोला जा रहा है, जिसको ये ठेका दे रखे कि 10% हमको पैसा मिलना चाहिए, यानी कि पूरे भर्ती का 10% हमको मिलना चाहिए। वो बोल रहा है कि हम कोर्ट में ये बात का जिक्र करेंगे, हम कोर्ट में ये देंगे गवाही कि हाँ हमने इनको पैसा दिया है। अब इनका मामला गरमाते जा रहा है। लेकिन बात यह भी है कि जो मुखिया जो है, यानी संजीव मुखिया है, उसको भी पाया जा रहा है कि उससे भी इनका मतलब साठगांठ था। ये वही संजीव मुखिया है जो पेपर लीक कराया था, यानी कई दिन पहले पेपर लीक कराया था, उसका भी साठगांठ इनके साथ आ रहा है। ये न्यूज़पेपर पूरी पढ़ोगे, मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, पहले जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ आज से कई दिन पहले भी, कि इनके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई होने के लिए जा रहा था, लेकिन रुका गया है, पता नहीं क्यों ऐसे। तो आप देखिएगा कि अभी जो तत्कालीन अध्यक्ष ये नहीं रहे हैं, मतलब ये तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनको कोई और एक कार्य दिया गया था सरकार द्वारा। आखिर पता नहीं सरकार इन पर क्यों इतना मेहरबान है कि कार्य दिया जा रहा था। लेकिन ये भी बात माना जाइए कि जब तक दोषी पाया नहीं जाता, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक क्या ही किया कहा जा सकता है, ठीक। तो मेनली आप देखिएगा कि इसमें सभी वही चीज लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विशेष जांच दल ने प्राय अपनी जांच पूरी कर ली है। उसने पाया है कि पार्षद अध्यक्ष लापरवाही के अलावा नियमों और मानकों की अनदेखी किया है। उन्होंने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया है, जिसकी वजह से सुनियोजित तरीके से एक संगठित आपराधिक गिरोह के स्तर से पेपर लीक का घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि एसआईटी ने जांच में पाया है कि तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक गतिविधि से संबंधित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कोई भी अभी आपराधिक गतिविधि जो है इससे संबंधित साक्ष्य नहीं है। परंतु दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण परीक्षा की कड़ी, यानी चेन ऑफ कस्टडी, ये आपको जुड़ रही है, यानी इसकी गोपनीयता जो है उल्लंघन हो रहा है, और ये एक जुड़ रहा है। ये संदेह जताया जा रहा है कि इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, और जो गवाही देने के लिए लोग तैयार है वो आपको ये बता रहे हैं कि हम कोर्ट में ये बात कह सकते हैं कि हमने इनके घर के पीछे पैसा दिया था। यानी कि गोपनीयता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए निर्धारित मानकों को अनदेखी की गई है, इस कारण से पेपर लीक हुआ है। कुछ कोचिंग संस्थान का भी नाम है, 3 पटना के कोचिंग संस्थान का नाम है, जो कि इस पेपर लीक में संलिप्त थे। वो सोल्वर गैंग को भेजते थे और पेपर सॉल्व कराते थे, और ये कोई नई बात नहीं है। ये अगर आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि 11,880 भर्ती हुआ, आपको 8415 भर्ती हुआ, 2380 फायरमैन का भर्ती हुआ, 689 एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती हुआ। तो आप देखोगे कि 689 के समय ही आपको एक सिंघल साहब थे। बाकी ये भर्ती के समय तो अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन है, बीपीएससी के, वो भर्ती देख रहे थे। क्या इसमें ये नहीं आनाकानी हुआ था? इसमें भी हुआ था। क्या इसका भी जांच अगर बेहतर तरीका से हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? इसमें भी हुआ था। लेकिन वही होता है कि जब पकड़ाया जाता है आदमी तभी फेरा में पड़ता है। इस वजह से इनके खिलाफ में उचित कार्रवाई करने की मांग किया गया है कि ये आनाकानी में कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। अब इस अनुशंसा के मद्देनजर डीजीपी और राज्य सरकार को अंतिम रूप से निर्णय लेना है, यानी कि जो डीजीपी होंगे अभी सरकार में नए वाले, और राज्य सरकार ये क्या निर्णय लेते हैं इन पर है। अब देखिएगा जांच के क्रम में सिंघल के यू टीम ने 3 से 4 बार पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान कई तथ्यों पर उन्होंने दोषी पाया है। गौरतलब है कि बहाली परीक्षा की गोपनीयता, विश्वसनीयता, अखंडता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी अध्यक्ष की थी, यानी अध्यक्ष की ही होती है। अभी जो अध्यक्ष है उन पर ऊपर है, और जो बाद में अध्यक्ष आएंगे उनके ऊपर होता है। सभी भर्ती कंडक्ट कराना इन्हीं के ऊपर होता है। अब ये जो है इन तथ्यों के उत्तर नहीं दे पाए हैं एसके सिंघल, यानी इनसे जो सवाल पूछा गया था, जैसे प्रश्न पत्र छापने और अन्य गोपनीय कार्य के लिए कोलटेक्स मल्टीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ 28 मार्च 2023 को एक एकरारनामा किया गया, जबकि मतलब इनसे आपको कॉन्ट्रैक्ट किया गया।
जबकि इस कंपनी के पास महज 2 वर्षों का आपको अनुभव था। यानी इसी कंपनी यही कंपनी है कि यूपी पीसीएस अध्यापक की परीक्षा लीक कर चुका था, ब्लैक लिस्टेड हो चुका था। फिर ये अपने दोस्त के नाम पर आपको कंपनी खुलता है और मात्र 2 वर्ष में इतना बड़ा इसको ठेका मिल जाता है, यानी सीएसबीसी के यहाँ तक कि वो खुद आकर मिला है चेयरमैन से कि मैंने ये कंपनी खोल रखा है और यहाँ से मुझे ठेका मिल जाना चाहिए। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि मात्र 2 वर्ष जब इसका कोई अनुभव नहीं है और इस ऐसे ये जो पहले कंपनी खोल रखा था उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, किस हिसाब से आपने क्वेश्चन पेपर छापने के लिए दिया? यह है इस फर्जी कंपनी और निदेशक अभियुक्त संजय दास पहले ही एक दूसरे कंपनी ब्लेसिंग सिक्योर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता कर रखा है था। इस मामले के बारे में एसके सिंघल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोनों कंपनी के बीच समझौते के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यानी इनका कहना है कि दोनों कंपनी एक ही मालिक का है, मुझे नहीं पता है और जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि जानकारी नहीं थी, परंतु जांच में पाया गया है कि पूरी परीक्षा के दौरान एसके सिंघल के संपर्क ब्लेसिंग सिक्योर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड से ही हो रहा। ये कह तो रहे हम नहीं जान रहे, लेकिन इनका आपको परीक्षा के दौरान बार-बार कॉन्टैक्ट इसी से हो रहा था। इस कंपनी के प्रांगण गए और रात्रि विश्राम भी किया गया, यानी इस कंपनी के मतलब कंपनी में भी गए हैं, रात को वहां पर रहे भी हैं, विश्राम भी किए हैं। ये सभी बातें यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आप इस हिसाब से कैसे कह सकते हैं कि हम इस कंपनी को नहीं जानते हैं? आप किसी के घर में जाइएगा और घर में रुकिएगा, खाइएगा, पिएगा, फिर बाद में कहिएगा कि हम इस घर के बारे में नहीं जान रहे, तो ये थोड़ा सस्पेंस वाला बात हो जाता है। गोल्टेक्स मल्टीवेंचर कंपनी के निदेशक तन्विसा भर्ग थी, जो कि अभिव्यक्त कौशिक कुमार की पत्नी है। यानी कि कंपनी बस देखो ये जो धांधली होता है ना, बस कंपनी के नाम बदल-बदल के होते हैं। इसमें बड़ी पैसे का खेल होता है। कंपनी के नाम बदल दो, अगर एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो दूसरा अपने पत्नी के नाम पर खुलवा दो, अपने बेटे के नाम पर खुलवा दो, बेटी के नाम पर जैसे नेता लोग करते हैं मदारी, वैसे ये सब भी करता है मदारी और ठगता है लोगों को, ठीक? तो कौशिक कुमार ब्लेसिंग सिक्योर कंपनी के निदेशक है। बाद में तनिषा धर को हटाकर उन्होंने मार्केटिंग एजेंसी सौरभ बंदोपाध्याय को कोल्टेक्स का निदेशक बना दिया। सौरभ भी अभियुक्त है और इन्होंने इसके सिंघल के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया है। इस एकरारनामा में कोल्टेक्स में मल्टी वेंचर कंपनी का कोई जिक्र नहीं था, जबकि वही कंपनी वास्तव में प्रश्न पत्र छाप रही थी। यानी इस कंपनी का जिक्र नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पेपर को इसी को छापने के लिए दिया गया था। यानी वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो अभी नया है, लेकिन वो पुराना वाला जो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड था उससे क्वेश्चन पेपर छपवाया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये बुद्धि लगाया गया है कि हम पकड़ाएंगे नहीं और ऐसा नहीं कहेंगे। देखो मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जब हम इनके हाथ में इनके द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर जब उसका आंसर जब हाथ में धरा कर आ रहे हैं, बकायदा इनके हाथ में मैंने कॉपी निकाल कर धराया इन कहीं सीएसबीसी के प्रांगण में, यानी कह सकते हो कि ऑफिस में जाकर। तो आप उसके बाद भी इनके द्वारा आकर ये कहा जा रहा है कि नहीं पेपर नहीं आउट हुआ है, जबकि आपको 3 घंटा 2 घंटा पहले ही ये सब दिया गया है। तो आप जांच तो बहुत बेहतर तरीका से होना चाहिए था, पूरे सीएसबीसी का अधिकारी का जांच होना चाहिए था, पूरे कर्मचारी का जांच होना चाहिए था। जो ओमर सीट रंगने की बात आ रहा है ना, ये बात पहले ही खत्म हो जाता अगर बढ़िया से जांच हो जाता। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी के मुझे कुछ बताया है। एसके सिंघल अध्यक्ष जो है, इनसे अगर जो अखबार वाले पूछे सवाल तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ कि पेपर कैसे लीक हुआ है, क्या चीज़ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यूएए ने कब केस दर्ज किया है और ये कहाँ पर अब गया है। अब कोर्ट में मामला चला गया है तो कोर्ट ही निर्णय लेगा। इसी बीच देखिएगा कि अलग-अलग जिलों का आपको डीएम यानी एसपी बदले गए हैं, अलग-अलग आपको जिले के बदले गए हैं। वो भी आप देखिएगा बिहार सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आज ही की डेट में 12 सितंबर 2024 आप देख सकते हो ये अधिसूचना जारी है। यानी कि ये अधिसूचना में आप देखोगे तो नीचे की तरफ आओगे तो अलग-अलग देखोगे, जैसे पुलिस सहायक पुलिस महानिदेशक बदले गए हैं, जहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए हैं। उसी में आपको 11 और 10 नंबर पॉइंट आप देखो, 11 नहीं, यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ आइए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट में श्री मनीष कुमार जी हैं, ठीक? श्री मनीष कुमार जी हैं, जो कि पुलिस अधीक्षक बक्सर थे। अब इन्हें पुलिस अधीक्षक केंद्रीय चयन पर्षद बता दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये पुलिस अधीक्षक एसपी कहे जाते हैं सामान्य भाषा में, ये केंद्रीय चयन पर्षद में भेजे गए। बहुत मस्त आपको ये समझिए अधिकारी हैं। और अब जाकर आपको देखने में मिला होगा संतुष्टि। संतुष्टि क्या कहलाता है? पहले क्या किए जाते थे, रिटायर जो होते थे उनको दे दिया जाता था जिम्मेवारी। और रिटायर लोगों को जिम्मेवारी जब दीजिएगा आप कोई भी कार्य करने के लिए, तो बेहतर तरीका से कार्य करेंगे। पहले ही वो अपना पूरा जिंदगी बीत लिया, रिटायर हो गए, पेंशन उठाने लगे, सब रिटायरमेंट मिल गया है, तो वो कुछ ना कुछ ये जो आपको चेयरमैन बनाए जाते थे पहले आपको आयोग का, वो रिटायर बनाए जाते थे। अभी भी बिहार में बहुत से ऐसे आपको देखिएगा आयोग है जिनका रिटायर्ड चेयरमैन में हम लोग का बार-बार डिमांड रहता है और टीचर का कि आप रिटायर क्यों बना रहे हो? वो जवाबदेही कैसे तय कर सकता है? सब कोई टाइम पीरियड में है, यानी कि अपने जॉब के पीरियड में है, उसको बनाइए, सबसे बेहतर होता है। तो इन्हें आपको इसमें से सदस्य बनाया गया है, जैसे सीएसबीसी के सदस्य जो अलग-अलग होते हैं, उसी में से ये मनीष कुमार जो बक्सर में थे, अब इनको सीएसबीसी में भेज दिया गया है। ऐसे ही दागदार यानी जो दाग नहीं है, जिन पर
कोई भी दाग नहीं है, जिन पर कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी इनके इतिहास जो आएगा, आएगा ही, बात कैसे काम करते हैं। लेकिन ये बेस्ट अभी तक जिनका मैंने जानकारी लिया है, ये बेस्ट माने जाते हैं, अपने आप को दबंग माने जाते हैं। अगर ऐसे आयोग में लोग जाएँगे, तो कहीं न कहीं आयोग के अंदर जो कर्मचारी है, उन पर अंकुश लगाएँगे। वो सब बड़ी बदमाशी करता है, ठीक ना? वो सब अपने आप को बड़ा मंत्री समझता है। कहीं भी फ़ोन लगाकर कुछ भी कर देना, कहीं भी शिकायत कर देना, वो सब कम से कम ये आपको रुकेगा, तब जाकर कुछ ना कुछ होगा। चलिए मैं सीएसबीसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि क्या चीज़ बदलाव होता है और कैसे आपको इस बदलाव को देख सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगा। 20,000 जो कांस्टेबल की भर्ती आ रहा है, उसका बैच स्टार्ट हो चुका है, जो है विजेता बैच। एप्लीकेशन पर जाइए, स्टडी मोड पर, वहाँ से जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास शुरू हो चुका है, 1 दिन क्लास भी हो चुका है। बेहतर तैयारी कीजिएगा, बेहतर रिजल्ट दीजिएगा और धीरे-धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ बेहतर तरीके से कि आप लोगों का रिजल्ट हो पाए। रिजल्ट हो पाएगा तो फिर इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया इधर-उधर जो खर्च करते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा डेली पढ़ाई कीजिएगा, तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो आपका पढ़ाई हो जाएगा। अब देखिए ये सीएसबीसी का ऑफ़िशियल वेबसाइट है। सीएसबीसी का ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आइएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस वाला वेबसाइट पर आइएगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, पर क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं क्लिक कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आपको कीजिएगा तो नीचे देखिए, अभी भी चेयरमैन जो है ये जितेंद्र कुमार है, मनीष कुमार नहीं। मनीष कुमार एक सदस्य हो जाएँगे किसमें? देखिए ये तीनों का तीनों आईपीएस मेंबर है। यहाँ तक कि आईपीएस चेयरमैन भी आईपीएस हैं। यानी यूपीएससी के थ्रू जो जाते हैं वो आईपीएस ही हैं और जो आ रहे हैं वो भी आपके एक तरफ से देखिए एसपी है तो आईपीएस ही आप कह सकते हैं। तो ये भी आएँगे। इसमें क्या होगा कि ये जब जितने भी लोग हैं ना, ये अपना कार्यकाल के दौरान बनाए गए हैं। यानी अभी इनका जॉब चल रहा है। इनको डर है हमको जवाबदेही तय करना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, मंत्री के सामने जवाबदेही तय करना पड़ेगा, हमारा जॉब खतरा में पड़ सकता है। और इस ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है कि नए-नए जो भी लोग जाते हैं, ये बेस्ट जाएँ और बेहतर तरीक़े से एग्ज़ाम जो हो सके उसमें अपना भूमिका निभाए और कड़ाई से एग्ज़ाम ले। पेपर कितना भी कुछ भी टफ से सेट करे लेकिन पेपर लीक ना होने दे, क्योंकि इससे बहुत लोग प्रभावित होता है, बहुत लोगों का रिज़ल्ट, ठीक? तो मेरे हिसाब से अभी भी जितेंद्र कुमार दिखा रहा है चेयरमैन, चेयरमैन के बारे में अभी कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आएगा अधिसूचना तो मैं आपको बताऊँगा, अभी भी जितेंद्र कुमार है और मेरे हिसाब से इतना जल्दी चेयरमैन बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अचानक अगर परीक्षा के दौरान चेयरमैन का बदलना यानी कहीं न कहीं दिमाग में संशय हो जाता है, तो चेयरमैन को नहीं बदलना चाहिए। इनको अपना कार्य बेहतर तरीके से करना चाहिए और करने देना चाहिए, क्योंकि ये बेहतर तरीके से अपना कार्य कर भी रहे हैं और नए आपको सदस्यों को, मेंबर को अलग-अलग आपको और ऐड करना चाहिए, जो कि अलग-अलग तरीके से पारदर्शिता है, जवाबदेही तय हो। तो मेरे हिसाब से जो ओमआर सीट खाली वाले जो लोग हैं, उनका घटना चक्र बंद होने वाला है। मैंने बताया था 2 से 3 दिन और इंतज़ार करो। ओमआर सीट जो खाली वाले हैं, उनका पूरी तरीक़ा से चैप्टर बंद हो चुका है। वो सब बस उल-बुल, उल-बुल, उल-बुल बोल रहे हैं, वो सब बोलने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लड़के स्कोर कर आ गए हैं, वो अपना झंडा गाड़ कर आ गए हैं, उनका ही रिज़ल्ट होने वाला है। बाकी चोर-चुट्टा को जो भी करना है करने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? आगे आप लोग पूछ रहे थे विजेटा बैच के बारे में, स्टडी मोड एप्लीकेशन जाइए यानी प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फ़ी है, बेहतर तैयारी करने अभी से लगिएगा, तो एग्ज़ाम से पहले 50% से ऊपर सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। जैसे ही मतलब कि आपका एग्ज़ाम से नहीं, जैसे फॉर्म आता है उससे 50% सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। जब फॉर्म आएगा उसके बाद आपको अच्छा खासा समय मिलेगा, सिलेबस भी खत्म होगा पूरा और रिवीजन भी होगा। तो बेहतर तैयारी के लिए कुछ समय आपको देना पड़ता है, यानी 4 से 5 महीना, और बेहतर तैयारी इसी में हो पाएगा, अगर अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो। तो ये चीज़ है, आप लोग बार-बार इसी बारे में पूछ रहे थे, तो देखो पहले जो हो चुका है उसे अब ज़्यादा दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो चल रहा है यानी कि ये वाला काम ओमर वाला, वो पूरी तरीक़ा से एकदम चौपट है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम लोगों को भरमाया जा रहा है, कोई भरमा रहा है उसको भरमने दो, जिसके पास पैसा है उसको फेंके दो, वो पैसा का कोई सार्थक मतलब नहीं निकल पाएगा, ठीक? क्योंकि सरकार की भी नज़र में अगला विधानसभा चुनाव है और चुनाव में ऐसा कोई भी मामला नहीं निकल कर आना चाहिए। उनको भी पता है कि फिर जनता लोग भैया बुड़बक तो है नहीं, तुरंत अपना पक्ष बदल देता है। तो वो भी चाहते हैं कि बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम पारदर्शिता आ सके, इसलिए इतना कार्रवाई किया जा रहा है, ठीक? तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा, जो भी सिर्फ़ स्कोर है उस अनुसार अपना फिज़िकल तैयारी में करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल है अपना लिखिएगा। तब तक बाय-बाय, जय हिंद।